Hare Krishna, all devotees. My name is सारिका शर्मा. As you know कि हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं. हमारा अध्याय 3 चल रहा है और अध्याय 3 के श्लोक 30 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं. 30वें श्लोक तक श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया और उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया. अब इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण 30 तक उन्होंने क्या किया, यह है श्रीमद् भागवत गीता. मैं जैसे कि आपको पता है कि एनालाइज करती हूँ गीता प्रेस वालों की गीता और हमारी इस्कॉन प्रभुपाद जी की विच वन इज़ बेस्ट यू. तो हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि जो गीता प्रेस वालों की जो गीता है गोरखपुर वाली गीता, उसमें डायरेक्ट श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है, और जो प्रभुपाद जी की गीता है उनमें इनडायरेक्ट कि हमें कैसे भक्ति करनी है, तो वो इनडायरेक्ट श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को एक्सप्लेन किया है. तो 30 श्लोक तक इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बताते हुए 30 तक उन्होंने क्या बता दिया, कल्याण का निश्चित कारण बताया, और भगवान ने उन्हें युद्ध करने के लिए आज्ञा दी. अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं. अब वो ये बताते हैं कैसे उसका अनुष्ठान करोगे आप युद्ध के लिए कैसे तैयारी करोगे, उसके बारे में बताएंगे. तो ये में मत मिदम नित्य मनुतिष्ठि मानवः श्रद्धावंतो अनिश्युन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी. तो क्या है, प्रभुपाद जी की गीता में एक एक श्लोक का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक एक शब्द का. तो ये मतलब क्या होता है, जो मैं मतलब मेरे, मत मिदम मतलब जो मेरे, मतम मतलब आदेशों को, इदम मतलब इन, जो इन आदेशों को, नित्यम मतलब क्या होता है, नित्य कार्य के रूप में, अनुतिष्ठति मतलब नियमित रूप से पालन करते हैं, मानवः मतलब मानव प्राणी, श्रद्धावंत श्रद्धा तथा भक्ति समेत, अनयूयन्तः मीन्स बिना ईर्षा के, अनयूयन्त मतलब होता है बिना ईर्षा के, मुच्यन्ते मतलब मुक्त हो जाते हैं, ते मतलब वे, अपि मतलब भी, कर्म भी मतलब सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से, सकाम रूपी नियम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं. तो जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं. तो इसमें श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी उपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है कि मतलब यह किसी कोई अपवाद नहीं है, यह शाश्वत सत्य है, इसमें कोई भी दोराहा नहीं है. जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, वेद क्या है, शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है. मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना, ठीक है, उसमें दोष निकाले बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं. ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, है ना. ये अच्छी है. जैसे कि कल मैं एक मेट्रो मिली थी, वो कहते क्या प्रभुपाद जी की गीता बिल्कुल अलग ही है, उस समझ से बाहर है, गीता प्रेस वालों की गीता अच्छी है. तो मैंने उनको बताया कि ये इनडायरेक्ट है, उसमें प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण ने कैसे उपदेश दिया है वो बताया है. तो टीका नहीं करके हमें श्री कृष्ण पे विश्वास रखना चाहिए, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते. किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके
कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न करे। इन आदेशों का ठीक से पालन न करे। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, क्योंकि हम पूरी तरीके से भक्ति करनी आसान नहीं है, हमसे त्रुटियां होती रहती हैं, तो उसके बिना भी वह तर जाएगा यदि वह सिर्फ श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी गीता प्रेस वाले क्या कहते हैं कि इन्होंने बोला है प्रश्न क्या है इनका यहाँ पर, ये मतलब ये में मत मिदम, मतलब यहाँ ये के सहित मानवा पद के प्रयोग का क्या भाव है। तो उत्तर में क्या है, इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है, क्या दिखलाया है कि यह साधन किसी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही सीमित नहीं है ना, किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही सीमित नहीं है, इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाज मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को उपयुक्त प्रकार से मुझ में समर्पण करके इस साधन का अनुष्ठान कर सकता है। सब कुछ मुझ पे समर्पित करके इस साधन का अनुष्ठान कर सकता है। तो इसमें दूसरा प्रश्न है, श्रद्धावंतः और अनसूयंतः, इन दोनों पदों का क्या भाव है। इस श्लोक में यूज किया गया है श्रद्धावंतः और अनसूयंतः। एक बार इस श्लोक को दोबारा से पढ़ते हैं। जो ये में मत मिदम नित्य मनुष्ठिति मानवः श्रद्धामन्तो अनशून्यन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति जो कोई मनुष्य दोष रहित रहकर, दोष रहित मतलब सीधे सबको समर्पित होके एक इनोसेंट तरीके से, दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो इसमें प्रश्न है, श्रद्धावंत और अन्यूनतः, इन दोनों पदों का क्या भाव है। इन पदों में के प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया कि जिस मनुष्य की मुझ में दोष दृष्टि है, जो मुझे साक्षात परमेश्वर ना मानते हैं, परमेश्वर ना समझकर साधारण मनुष्य समझते हैं, और जिनका मुझ पर विश्वास नहीं है, वे इस साधन के अधिकारी नहीं हैं। इस साधन का अनुष्ठान वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझ में कभी किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखते और सदा श्रद्धा भक्ति रखते हैं। अतएव इस साधन का अनुष्ठान करने की इच्छा वाले को उपयुक्त गुणों से संपन्न हो जाना चाहिए। इनके बिना इस साधन का अनुष्ठान करना तो दूर रहा, इसे समझना भी कठिन है। मतलब सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ उसे मानो, मेरी किसी भी बात में कोई शंका मत रखो। अब अगला प्रश्न क्या है, नित्यम पद मतम का विशेषण है। नित्यम जो पद है वो मतम का विशेषण है या अनुतिष्ठिता का। किसका विशेषण है, मतम का या अनुतिष्ठिति का। तो भगवान का मत तो नित्य है ही, अतः उसका विशेषण मान लेने में भी कोई हानि की बात नहीं है। पर यहाँ उसे अनुतिष्ठिति क्रिया का विशेषण मानना अधिक उपयोगी मालूम होता है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त साधन को समस्त कर्म सदा के लिए भगवान में समर्पित करके अपनी सारी क्रियाएं उसी भाव से करनी चाहिए। तो अब प्रश्न क्या है, यदि अपि मतलब भी पद का प्रयोग करके वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, तो इस कथन का क्या भाव है।
इसमें भगवान ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि जब इस साधन के द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम कल्याण स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन के लिए कह रहे हैं। तो इस श्लोक का क्या संबंध है? इस प्रकार भगवान अपने उपयुक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर, ठीक है, अपने उपयुक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार ना चलने में हानि बतलाते हैं। अगर उसके अनुसार ना चले तो वो हानि बताते हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक क्या है? अभी एक ही श्लोक करते हैं। हरे कृष्णा।